गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअल बेस पे प्रोपोर्शन समझ में आना चाहिए। वैसे तो प्रोपोर्शन सब लोग समझते हैं, सब लोग ये जानते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है, लिख देते हैं 3:5 इस टू 9:15, तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में समझ में आना चाहिए कि प्रोपोर्शन होता क्या है। हम बचपन में पढ़ लिए थे, कैसे पढ़े थे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर सेम है तो दोनों सेम प्रोपोर्शन में है। लेकिन ये तो बोलने का तरीका है, लेकिन एक्चुअली में प्रोपोर्शन ये होता तो है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता। मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा डीप में, मीनिंग अच्छे से डीप में समझेंगे तभी मज़ा आएगा। तो क्या बोलना है, राजू कंसीडर द सिचुएशन। आप सिचुएशन समझिए तब आपको समझ में आएगा प्रोपोर्शन का असली मतलब क्या होता है। कंसीडर द सिचुएशन। राजू वेंट टू द मार्केट टू परचेज टोमेटो। भैया टोमेटो लेने गए राजू साहब। वन शॉपकीपर टेल्स हिम द कॉस्ट ऑफ टोमेटो इज 40 फॉर 5 kg। मतलब 40 रुपीज़ है किसके लिए, 5 kg के लिए। ठीक है। अनदर शॉपकीपर गिव्स द कॉस्ट ऑफ 6 kg। 6 kg 42 रुपये में। ठीक है। अब नाउ व्हाट्स राजू डू, शुड परचेज टोमेटो फ्रॉम द फर्स्ट शॉपकीपर और फ्रॉम द सेकंड। मतलब विच वन इज मोर, है ना, सस्ता कौन सा है। तो अब ये पता करना, ये कैसे पता करें। व्हाट कंपेरिजन by taking the difference help them to decide no, why not। कंपैरिजन वाला कैसे करें हम, है ना। तो इस क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले कुछ और देखते हैं। इस कंपैरिजन पे आएंगे, वापस इस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे वापस फिर से आएंगे। पहले तो कुछ और आगे बढ़ते हैं। थिंक सम वे टू हेल्प हिम, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। Consider an example. Bhavika has 28 marbles and Vinny has 180 marbles. They went to share these among themselves. भाविका के पास कितना 28 मार्बल है और बिनी के पास कितना है 180 मार्बल। फ्लावर्स है, सॉरी मार्बल नहीं, फ्लावर्स है। भाविका गेव 14 मार्बल्स टू बिनी। भाविका ने कितना दे दिया, 14 दे दिया। तो अब बिनी के पास कितना मार्बल बच गया, बिनी के पास 180 फ्लावर्स हैं और 14 मार्बल्स हैं। ठीक है। और भाविका के पास अभी भी कितना बचा है, 14 फ्लावर्स बचे हैं, 14 मार्बल्स बचे हैं। ठीक है। तो अब बताओ भाविका, जो ये बिनी है, बिनी सेटिस्फाई क्यों होगी। अब क्या किया, बिनी गेव 90 फ्लावर्स टू भाविका। बिनी ने क्या किया, विनी ने 90 फ्लावर किसको दे दिए, भाविका को दे दिए। तो अब भाविका के पास क्या बच गया, क्या हो गए 14 मार्बल्स हो गए और 90 फ्लावर हो गए। और बिनी के पास क्या हो गया, 90 फ्लावर हो गए एंड 14 मार्बल्स हो गए। ठीक है। बट बिनी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन बिनी ने वन दिए और बोले कि भाई हमने तो तुमको 90 दिए और तुमने हमको 14 दी, कैसे काम चलेगा, ये तो गड़बड़ है ना। मतलब हम तुमको 90 दे रहे हैं और तुम हमको 14 दे रही हो काउंटिंग में, तो तब तो बहुत ही गड़बड़ है ना। कैसे सेटिस्फाई होगी, बिनी कभी सेटिस्फाई होगी नहीं। 90 दे के कितने मिल रहे हैं, 14 मिल रहे हैं। तो अब क्या किया जाए। सी फेल्ट सी हैड गिवन मोर फ्लावर टू भाविका देन द मार्बल्स गिवन बाय भाविका टू हर।
व्हाट डू यू थिंक, इज विनी करेक्ट? यस, विनी तो करेक्ट है, उसने 90 मार्बल दिए हैं, भाविका ने 14 ही दिए हैं। लेकिन लेकिन इसको ऐसे देखो कि भाविका के पास 14 ही थे, 14 में से इसने क्या, सॉरी 28 ही थे, इसमें से इसने 14 तो दे ही दिए और 14 इसके पास खुद के पास बच गए। तो भाविका के पास 90 थे, तो 90 में से 180 थे सॉरी, तो इसमें से 90 इसने दे दिए और 90 अब इसके पास खुद बचे। तो आधा आधा ही तो किया दोनों ना। तो क्या करते हैं, तो अब वो करते हैं, रेशियो लेते हैं। तो रेशियो लेते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम बोथ बिनी मदद पूजा, पूजा के पास गई तो पूजा जी ने क्या बोला, पूजा एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ 28 मार्बल भाविका गेव 14 मार्बल। और अगर बात करें विनी की बात करें, विनी आउट ऑफ 180 मार्बल विनी गिव्स 90 मार्बल। तो विनी दोनों ने कितना मार्बल दिया, 1/2 और 1/2, दोनों ने हाफ हाफ दिए, आधा आधा दे दिया। तो सिंस बोथ द रेशियो आर सेम सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयर, इसका मतलब एकदम सही है कि नहीं। अब ये तो एक सिचुएशन थी, ठीक है, ये तो एक सिचुएशन थी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं कि आसमा एंड पंखुड़ी went to the market to purchase hair clip. They purchased 20 hair clip for 30 rupees and 12, मतलब आसमा gave, मतलब they purchased 20 hair clip for, और आसमा ने कितना दिया 12 रुपीज़ और पंखुड़ी ने कितना दिया 8 रुपीज़ 18 रुपये, पंखुड़ी ने ज़्यादा दिया। आफ्टर दे केम बैक आसमा एंड पंखुड़ी गेव 10 ईयर क्लिप्स टू हर। अब 20 परचेज किए थे आसमा और पंखुड़ी ने। तो आसमा ने क्या किया कि आसमा आज पंखुड़ी टू गिव 10 हेयर क्लिप्स। अब पंखुड़ी ने को आसमा ने पूछा कि भैया हमको 10 दे दो। समस्या ये है कि पंखुड़ी ने इन्वेस्ट 18 किया था और आसमा ने 12 ही किया था, और आधा कैसे दे दे, तो समस्या ये है। तो बट पंखुड़ी सेड सिंस आई हैव गिवन मोर मनी सो आई शुड गेट मोर क्लिप्स, तो यू शुड 8 हेयर क्लिप्स एंड आई शुड 12। तुम 8 रखो, तो आसमा 8 रखो और पंखुड़ी 12 रखेगी। तो अब देखते हैं कि दोनों ने सेम रेशियो में बात हुआ है कि नहीं। तो मनी का रेशियो देख लेते हैं पहले। मनी कितना दिया गया था, मनी का रेशियो था, आसमा ने कितना दिया था 12, आसमा अपॉन पंखुड़ी, आसमा ने कितना दिया था 12 और पंखुड़ी ने कितना दिया 18। तो मनी का रेशियो आया कितना, 6 से डिवाइड कर दो, 12/18 है, ठीक है। तो 6 से यहाँ डिवाइड कर दो, 6 से यहाँ डिवाइड कर दो, तो 6 2 12, 6 3 18, तो 2/3 का रेशियो आया। अच्छा, आसमा ने दिए कितने 8, आसमा के पास क्लिप हेयर क्लिप कितने आए पंखुड़ी के पास, आसमा के पास 8 आए और पंखुड़ी के पास 12 आए। डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो यहाँ, तो 4 से यहाँ भी डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 2/3। तो इसका मतलब कि दोनों को रेशियो सेम मिले। तो रेशियो ऑफ मनी टू आसमा गिव्स पंखुड़ी इज 12:8 और रेशियो ऑफ 2/3, और उसी तरह से रेशियो ऑफ अकॉर्डिंग टू पंखुड़ी सजेशन द रेशियो ऑफ हेयर क्लिप ऑफ आसमा, पंखुड़ी सजेशन ने 2:3 सही दिया था, लेकिन आसमा ने क्या सजेस्ट किया था 10:10, 1:1। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया और ये इक्विवेलेंट नहीं हुआ, है ना। नाउ notice that according to asthma distribution ratio of hair clip and ratio of money will be by them is not same नहीं था, but according to the पंखुड़ी distribution the two ratio are same, hence we can say that पंखुड़ी distribution is correct। यहाँ तक समझ में आया बच्चा पार्टी, ठीक है। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, से नोट करने वाली क्या बात है, शेयरिंग द रेशियो मीन्स समथिंग, मतलब शेयरिंग रेशियो कुछ बता रहा है ना। कंसिडर राजू परचेज 3 पेन फॉर 15 रुपीज़, राजू ने 3 पेन परचेज किया 15 रुपीज़ में, ठीक है। और अनु ने परचेज किया 10 पेन फॉर द 50 रुपीज़। तो राजू और अनु कितना पैसा, कितना 3 पेन परचेज कर रहे, 3 पेन परचेज कर रहे हैं, और अनु जो है 10 पेन परचेज कर रही है। राजू और अनु का पैसे का रेशियो कितना हो गया, पैसे का रेशियो अगर राजू ने 15 रुपीज़ दिए थे और अनु ने 50 रुपीज़ दिए थे, देखते हैं दोनों सेम है कि नहीं। तो ये ऊपर में 15 बनाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 5 से, तो यहाँ 15 अपॉन 50, और यहाँ तो होगा क्या, दोनों का रेशियो 3:10 आ जाएगा, 3:10। यहाँ भी रेशियो थे, या इसको भी 3:10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, और सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो 3:10। तो इसका भी रेशियो सेम, यानी कि बोथ रेशियो एज 3:10 एंड 5:50 आर इक्वल, देयरफॉर पेन्स वर परचेज फॉर द सेम प्राइस बाई बोथ। तो यानी कि दोनों ने सेम प्राइस में पेन्स परचेज किया है, ठीक है। तो अगर सेम प्राइस में परचेज किया है तो सही है, कहीं से ले लो, इस दुकान से ले लो, उस दुकान से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रहीम सेल्स 2 kg एप्पल फॉर 100 रुपीज़। तो रहीम, पहले केजी एप्पल्स का देख लेते हैं और रुपीज़ का देख लेते हैं। रहीम और रोशन, तो रहीम और रोशन का रेशियो, पहले केजी का, तो 2 kg, और रोशन ने कितना परचेज किया 4 kg। तो अब क्या करेंगे, केजी से केजी कट गया, 2 2 जा 4, तो 1/2 का रेशियो हो गया रहीम और मनी का देख लेते हैं, मनी का देख लेते हैं। ये क्या था, एप्पल कितना केजी था, और मनी का देख लेते हैं। तो रहीम अपॉन रोशन कितना हो गया, रहीम ने कितना किया था 180 रुपीज़, और रोशन ने कितना 180 अपॉन 360, डिवाइड कर दो 180 से, तो यहाँ भी डिवाइड करो 180 से, तो यहाँ क्या हो गया 1, और यहाँ क्या हो गया 2। तो इसका मतलब कि दोनों का रेशियो सेम है, इसका मतलब कि सही है। सिंस बोथ द रेशियो आर इक्वल, हेंस वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन, दे आर सेलिंग एप्पल्स एट द सेम रेट। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ़ 2 रेशियो आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन एंड यूज़ द सिंबल, या तो प्रपोर्शन का सिंबल यूज़ करो या इक्वल का सिंबल यूज़ करो, दोनों में से कोई चल जाएगा, टू इक्वेट द 2 रेशियो। समझ में आ गया। फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल वी से दैट 3, 10, 15, 50, 10, 15 and 50 are proportion with 3:10 and 15:50 is read as 3:10 as 15:50, or it is written as 3:10 equal to 15:20। तो जैसे चाहो, मतलब कहने का मतलब 3:10 इक्वल टू 15:50, और इसी को ऐसे लिख सकते हो 3/10 इक्वल टू 15/50, और इसी को ऐसे लिख सकते हो कि 3:10 इज टू एज 15:50। तो जैसे चाहो वैसे लिख लो, सब बराबर है। अच्छा, रेशियो में ये हमेशा याद रखना, जैसे अगर हम बोलें 3:10 इज टू 15:50, तो ये बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इक्वल आ रहा है तो मतलब सेम रेशियो में, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। ऐसे ही आगे चल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस वाले ट्रिक से।
इस वाले ट्रिक से, तो दिमाग में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं शुरू से सब कुछ ही बता रहा हूँ, तो सब कुछ बताने में तो ये जब क्वेश्चन करेंगे तो ये आएगा ही आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रेशियो सेम रेशियो में है कि नहीं। 2 4 180 60, तो 2:4 180 360। ठीक है, तो कर लेते हैं। 2/4 इक्वल टू 180/360। अब देख लेते हैं 180/360, 180 से डिवाइड कर दो और यहाँ भी 180 से डिवाइड कर दो, तो ये भी तो आ गया 2 मतलब 1/2। और यहाँ 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये भी आ गया 1/2, ये 1/2 और ये भी 1/2, तो इसका मतलब 2/4 इक्वल टू 180/360। तो दे आर इन सेम प्रोपोर्शन। कैन से दैट दे रीड एज 2:4 एंड एज 180:360 लेटर। तो समझ लो दोनों सेम प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल। A man travels 35 किलोमीटर in 2 hours और with the same speed would he able to travel 70 किलोमीटर in 4 hours? सेम स्पीड से ये पूछ रहा है। देख लेते हैं दोनों सेम प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो किलोमीटर का ले लो और आवर का ले लो। किलोमीटर में 35/70 और आवर में पहले 2 आवर अपॉन 4, दोनों अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो 1/2 और ये भी 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब दोनों सेम प्रोपोर्शन में है ना। तो 35:70 ये भी क्या दे रहा है 2:4 दे देगा, और 2 to 4 1:2 दे देगा, और ये भी 1:2 दे देगा, 1:2 दे देगा, है ना। द टू रेशियो आर इक्वल, therefore we say that the 4 numbers of these are in proportion, hence we write 35:70। इसलिए लिख सकते हैं 35:70 इसको 2:4, तो सेम प्रोपोर्शन में है ना। 35 2:4, hence the he can travel 70 किलोमीटर in 4 hours with the same speed। तो सेम स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, there is no issue। ठीक है, आगे बात करते हैं। नाउ कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, जैसे 2 kg एप्पल 180 रुपीज़ में। तो एप्पल ले लेते हैं, ठीक है, और रुपीज़ ले लेते हैं। तो 2 kg एप्पल 180 रुपीज़ में, तो 5 kg एप्पल कितने हैं 45। तो देखते हैं ये दोनों सेम में है कि नहीं। 45 रुपीज़, तो 2/5 का रेशियो और 180/45 का रेशियो। 2/5 का रेशियो 2:5 आया और 180/45, 180/45 का रेशियो कितना आया 45 से डिवाइड कर दो यहाँ, और नीचे भी 45 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 1, तो ये कितना आया 4:1। तो दोनों सेम, इसका रेशियो 4:1 आया, इसका रेशियो 2:5, अब दोनों सेम नहीं है तो दे आर इन, तो 2:5 इज़ नॉट इक्वल टू 180/45। क्यों? क्योंकि ये 4:1 है, तो सेम प्रोपोर्शन, दे आर इन नॉट इन सेम प्रोपोर्शन, ऐसे बोल सकते हैं दे आर नॉट इन सेम प्रोपोर्शन। समझ में आ गया? तो क्या बोल सकते हैं, 4 क्वांटिटीज 2, 5, 180 एंड 45 इज नॉट प्रोपोर्शन। ठीक है, और ऐसे भी देख लो 2:5 180:45। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 45 90, और इन दोनों को ये 900 आ गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दीज टू आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में भी नहीं है। तो अब नोट करने वाली क्या बात है, इफ़ टू रेशियो आर नॉट इक्वल देन वी से दैट दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। इन ए स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन द 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व व्हेन टेकन टू ऑर्डर नोन एज रिस्पेक्टिव टर्म। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म, जैसे 2:5:180:45। तो इसमें से वैसे ये प्रोपोर्शन में नहीं है, तो प्रोपोर्शन वाला ले लें तो ज़्यादा अच्छा है कि 35:70:2
2:4, तो ये वाला प्रोपोर्शन में है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स। और इन दोनों को क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म्स। क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म्स। समझ में आ गया? तो मिडिल टर्म समझ में आ गया, सेकंड एंड थर्ड टर्म आर नोन एज मिडिल टर्म। तो इसमें से ये दोनों मिडिल टर्म और ये दोनों एक्सट्रीम टर्म्स, ये दोनों मिडिल टर्म और ये दोनों एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अच्छा ये वापस चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे, जो अपना पहला एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, उसका देख लेते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में भाई साहब हैं भी कि नहीं। ठीक है, चलो क्या है, राजू वेंट टू द मार्केट एंड पोटैटोज एंड परचेज टोमेटो। ठीक है, तो रुपीज़ का देख लेते हैं और केजी का देख लेते हैं, मतलब कितना खरीदा। तो 40 रुपीज़ में 5 केजी खरीदा और 46 केजी खरीदा कितने रुपीज़ में, 42 रुपीज़ में। तो इस दोनों का सेम रेशियो है, तो 40/42। तो इसको करो, तो इसको कर लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा, 20/21। तो ये तो आ गया एक रेशियो। और इधर 5/6, इधर का रेशियो क्या हो गया, 5 kg/6 kg। ये कैंसिल, रुपीज़ रहेगा तो रुपीज़ भी कैंसिल, ऊपर रुपीज़ है नीचे रुपीज़ है तो ये भी कैंसिल। तो 20/21 और इधर क्या हो गया, 5 kg/6। तो ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, सेम मिल भी नहीं रहा है सेम दाम में। इसका मतलब कि शुड द परचेज टोमेटो, और कहाँ से परचेज करना चाहिए, तो सस्ता कहाँ मिल रहा है, सस्ता यहाँ मिल रहा है ना। तो राजू को 40 kg 5 kg फॉर 40 रुपीज़, तो और 6 kg फॉर 42 रुपीज़। तो सस्ता यहाँ मिल रहा है तो वहाँ से ले लेंगे, मतलब सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, बेसिकली कहने का मतलब ये। अब कैसे निकालेंगे वो आगे चल के देखते हैं। अच्छा ये कुछ और चेक करने के लिए कह रहा है, कुछ और चेक करने में, पहला, इफ़ यस देन राइट देम प्रॉपर फॉर्म, चेक द वेदर द गिवन इक्वल है कि नहीं। तो 1:5 और 3:15 चेक कर लेते हैं। 1/5 और 3/15, तो यहाँ 3 से डिवाइड करो, यहाँ भी 3 से डिवाइड करो, तो क्या हो गया 1/5। तो ये और ये इक्वल है, तो 1:5:3:15। दूसरा देख, इसको करने का एक और मेथड है, ऐसे करने का एक और मेथड है, जैसे चेक करके देख लेते हैं। जैसे 1:5:3:15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, टू एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करो और मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से 15 आया और यहाँ से 15, मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा 2:9 और 18:81, तो इसको ऐसे देख लेते हैं, 2/9 और 18/81, तो करके देख लेते हैं। ये तो ऐसे रहेगा, और इसको हम कर देते हैं 9 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ भी तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 2 जा 18 और 9 9 जा, तो ये भी 2:9 आया। तो इसका मतलब कि ये दोनों सेम रेशियो में है, सेम प्रोपोर्शन, तो इसको आराम से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा चेक कर लेते हैं, 2 एक करने का ये तरीका है कि 2:9:18:81, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 81 2 जा 162 और 18 9 जा 162, तो इसका मतलब कि दोनों सही है, तो हम ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं।
ठीक है। लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1:5 इक्वल टू 3:15, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1:5 इक्वल टू 3:15। ठीक है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2:9 इक्वल टू 18:81। ऐसे भी लिख सकते हैं 2:9 एज 18:81। तो इसको पढ़ने का तरीका हमने बताया था 2:9 एज 18:81। ठीक है। हम लोगों ने पीछे पढ़ने का तरीका देखा था, स्पेल कैसे करते हैं 3:10 एज 15:50। ठीक है, याद आया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये तो 2 हुए ना, 2 और हैं, 3 और हैं भाई साहब। 15:45 और देख लेते हैं 18:81। तो देख लेते हैं 15/45, तो 15 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी 15 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना हो गया 1/3। और 18/81, तो यहाँ 81, तो यहाँ आप कर लो 9 से डिवाइड, और यहाँ भी 9 से डिवाइड, तो यहाँ क्या हो गया 9 3 जा 18, 9 2 जा 18, और 9 9 जा, तो ये 2:9 और ये 1:3, तो गड़बड़, तो ये दोनों सेम प्रोपोर्शन नहीं है, इसको नहीं लिख सकते। सही तो है, हमने क्या किया है, 2 क्वेश्चन को एक साथ लिख दिया, ओहो, ये दोनों क्वेश्चन को मैंने मिला दिया, सॉरी। ये क्वेश्चन है 15:45 एंड 5:25। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने पिछला क्वेश्चन निकाला 2:9 एंड, नहीं सॉरी, ये नया क्वेश्चन बन गया था जो पिछले निकाला था। पिछला क्या निकाला था कि 15:45 एंड 18:81, ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, तो ये बात याद रखेगा। अभी ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 15:45, तो 15/45, तो ये आया था अपना, इसको 15 से डिवाइड किया और इसको भी 15 से डिवाइड किया, तो ये आया था 1/3। और 5/25, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाता है 1/5। ये 1/5 ये, तो ये भी नहीं है सेम प्रोपोर्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसको मतलब सेम प्रोपोर्शन में देखने का तरीका ऐसा भी, ऐसे भी देख सकते हैं कि 15:45 और 5:5:25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, दोनों सेम आना चाहिए। तो सेम नहीं आता है, इसका मतलब कि दोनों सही है नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 25 और 5 20 और 2 22, 225, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, तो 15 और 25, 15 5 75 की, 15 5 75 की 5, बाकी आते हैं 7, अब 15 दूना 30 और 7 37, 375। तो ये 225 375 अलग है ही, अलग अलग है, तो मतलब ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसका रेशियो देख लेते हैं 4:12 एंड 9:27, तो हम 4/12 कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 4 से, तो इधर कितना हो गया 4 3 12, 1/12, और 9/27, तो 9 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1/3, तो ये और ये सेम प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब लिख सकते हैं इसको इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 4:12, 4:12 एज 7:27, तो जैसे चाहो वैसे लिख लो, या ऐसे लिख लो 4:12 7:27, या ऐसे भी लिख सकते हो 4/12 इक्वल टू 7/27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रुपीज़ 10/15 और 4/6। तो अगर डिवाइड करो, इसमें 2 से डिवाइड करो, इसमें भी 2 से डिवाइड करो, तो क्या हो गया 2/3। और इसमें ऊपर 5 से डिवाइड करो और नीचे भी 5 से डिवाइड करो, तो ये भी 2/3। तो दोनों सेम प्रोपोर्शन, यानी कि इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। समझ में आ गया बच्चा पार्टी? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे 825 ग्राम एंड 30 ग्राम एंड 40 ग्राम एंड 40 kg आर सेम इज इन प्रोपोर्शन। तो देख लेते हैं 25/30, तो 5 से डिवाइड कर दो, इधर भी 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5/6, तो इसका रेशियो 5/6। और इसको देख लेते हैं 40/48, तो एक काम करते हैं 8 से इधर डिवाइड करते हैं और 8 से इधर डिवाइड करते हैं, तो 5 और 6, तो ये भी 5/6 आया, तो दोनों सेम प्रोपोर्शन में है, दोनों 5/6 आ रहे हैं, तो दोनों सेम प्रोपोर्शन में है। तो इसको आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे चाहे, या पढ़ भी सकते हैं कि 25, या पढ़ भी सकते हैं कि 25:30 ग्राम आर इन एज 40 kg इज टू 48 kg। तो सेम प्रोपोर्शन में है, जैसे चाहो वैसे पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है, ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है दीज आर इन सेम प्रोपोर्शन, यानी कि 30:40 = 45:60। तो देख लेते हैं 30/40 और 45/60, तो 33/4, और यहाँ 15 से डिवाइड करो और यहाँ भी 15 से डिवाइड करो, 3/4। तो इसका मतलब दोनों आ रही सेम प्रोपोर्शन, 3/4 3/4। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं 30:40 = 45:60 लिख सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर इन सेम प्रोपोर्शन। लास्ट एग्जांपल है अपना, चेक कर लेते हैं। देखिएगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी सब तो सही है। थ्योरेटिकल कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक छोटा बहुत ह्यूमन एरर हो वो हो जाता है। जैसे 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर ऑन 10 सेकंड टू 3 मिनट, ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो सेंटीमीटर और मीटर है, तो 15 सेंटीमीटर अपॉन 2 मीटर, पहले इन दोनों को देख रहे हैं। तो पहले तो 15 सेंटीमीटर और 2 मीटर को हमने किसका सेंटीमीटर में चेंज किया, तो मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर, तो क्या हो गया सेंटीमीटर 15/200। अब डिवाइड कर लेते हैं 5 से, और यहाँ भी डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो 5 3 × 15 और 5 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, तो 3:40 आया। और दूसरा वाला देख लेते हैं 10 सेकंड और 3 मिनट, 10 सेकंड एंड 3 मिनट, तो 10 सेकंड तो ठीक है, और मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 3 × 60 सेकंड, 10 से 10 तो क्या हो गया 1/18। ठीक है, तो ये 1/18 आया, ये अब 3/50, दोनों सेम रेशियो में, तो दे आर नॉट इन सेम प्रोपोर्शन, या इसको लिख सकते हैं 3:40 नॉट इक्वल टू 1:8। ठीक है, अब आप लोग पूरा एग्जाम्पल लगाइए। आई गेस मैंने प्रोपोर्शन समझाने की कोशिश की है कि प्रोपोर्शन होता क्या है। बेसिकली ये कंपैरिजन का है कि हमें एक्चुअली में पता लगता है कि हमें कहाँ सस्ता और कहाँ महंगा मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको और उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन लगाने की कोशिश ज़्यादा है भी नहीं, लगा डालिएगा। थैंक यू।